तो यार वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन टीच में। तो स्टूडेंट, जैसे आपसे मैंने कहा था कि वो पार्ट 1 था, मैं पार्ट सेकंड की वीडियो लेके जल्दी आऊँगा। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए पार्ट सेकंड की वीडियो लेके, जिसमें 35 बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो पार्ट 1 में बताए थे, उसी का दूसरा पार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को कर देना अंधाधुंध शेयर। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, जिससे आप अपनी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और बहुत तरह की फीस मतलब बिल्कुल फ्री अर्न करके पे कर सकते हैं, जिससे आपको करना कुछ नहीं है। वो वीडियो में पता पड़ जाएगा। मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, उससे आप वीडियो देखने खुद जान जाएंगे। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें और उस अर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा सेकंड चैनल है। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है 35 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको 40 तक बहुविकल्पीय प्रश्न उस वीडियो में बता दिए थे, तो अब 41 से बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न चलिए बताते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में प्रेमशाई शाखा के कवि नहीं हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रेमशाही शाखा के कवि नहीं है। तो देखिए, ये प्रश्न 2017 में आया है, 18, 19, 20, 21, 22। तो यह अब की बात जरूर आ सकता है। तो इसका आंसर है सूरदास, माझन, कुतुबन या जायसी। तो इसका आंसर है सूरदास। दूसरा हमारा प्रश्न हो जाता है, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है। छायावाद की, प्रगतिवाद की या प्रयोगवाद की या नई कविता की। तो इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स, नई कविता की। तीसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रेमी शाही शाखा के कवि नहीं हैं। जायसी, सूरदास, चंद्रवरदाई, बिहारीलाल या फिर कुतुबन या माझन। तो इसका आंसर है सूरदास, चंद्रवरदाई, बिहारी लाल। तो चौथा हमारा प्रश्न हो जाता है, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है, 2014 में आ चुका है प्रश्न। तो इसका आंसर है कबीरदास, मूलकदास या नंददास या रैदास। तो इसका आंसर है नंददास। तो पांचवा हमारा जो प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये 2010 और 2013 में आया प्रश्न। तो दूसरा इसका प्रश्न हो जाता है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं, 2013 में आया है। तो तीसरा हमारा प्रश्न बन जाता है इसका, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, 2020 में आया है। तो 22 में भी जरूर आएगा। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या कबीरदास। तो इसका आंसर है कबीरदास। 6वां हमारा प्रश्न आता है, कबीर के गुरु का नाम क्या था। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कबीर के गुरु का नाम क्या था। वल्लभाचार्य, नरहरि दास, रामानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर है रामानंद। 7वां हमारा प्रश्न है, कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है। दोहा, शबद, साखी, पद। तो इसका आंसर है साखी। 8वां हमारा प्रश्न, विद्यापति कवि हैं, भक्ति काल के, रीतिकाल के, आदिकाल के या आधुनिक काल के। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स आधुनिक काल के। कीर्तिलता के रचनाकार हैं शारंगधर, दलपति, जगनिक, विद्यापति। तो इसका आंसर है विद्यापति। 10वां हमारा प्रश्न है, अष्टचाप के कवि नहीं हैं। परमानंद दास या फिर गोविंद स्वामी या फिर ईश्वर दास या नंददास।
तो इसका आंसर है ईश्वर दास। 51वां प्रश्न, 11वां आपके लिए। अष्टचाप के कवि नहीं हैं? सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या कृष्णदास तुलसीदास। 12वां हमारा प्रश्न, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं? बिहारी, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, घनानंद। तो इसका आंसर है सूरदास। 13वां हमारा प्रश्न है, अष्टचाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा से, प्रेमाश्रय शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से या फिर राम भक्ति शाखा से। अष्टचाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। यह 15 और 18 में आया है। तो 14वां प्रश्न है, संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं? कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल। तो इसका आंसर है कुतुबन। चलिए 15वां अपन प्रश्न देखते हैं। प्रेमशाही सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति। 16वां हमारा प्रश्न है, भक्ति काल की प्रेमशाही शाखा के कवि हैं? कुंभनदास, दादू दयाल, मांझन, नंदनदास। तो इसका आंसर है मांझन। 17वां हमारा प्रश्न है, बीजक रचनाओं का संकलन है? मांझन, गुरु नानक, रामानंद या कबीरदास। तो इसका आंसर है कबीरदास। 18वां हमारा प्रश्न है, भक्ति प्रेमशाही भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? दूसरा प्रश्न है हमारा, सूफी काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी, तुलसीदास, नावादास, जायसी। चलिए अपने 19वें प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्तिकाल की है? आंगन के पालदार, कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस, पंचवटी। तो इसका आंसर है रामचरितमानस। निम्नलिखित 20वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है? सूरदास, नावादास, कृष्णदास, नंददास, नावादास। 21वां हमारा प्रश्न है, राम कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है? कुंभनदास, परमानंद, नावादास, चतुर्भुजदास, नावादास। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं? अग्रदास, नंददास या श्री ईश्वरदास, नावादास। तो इसका आंसर है नंददास। तो 23वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, भूषण या तुलसीदास या कबीरदास। तो इसका आंसर हो जाता है तुलसीदास। तो 24वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित है? तुलसीदास, नंददास, अग्रदास, नावादास। तो इसका आंसर हो जाता है नंददास। साहित्य लहरी रचना है और दूसरा प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचनाकार रचयिता हैं? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर है सूरदास। 26वां हमारे पास में होता है, रसमंजरी के रचनाकार हैं? कुंभनदास, अग्रदास, नंददास, हालदयराम। तो इसका आंसर नंददास। 27वां हमारा प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? कबीरदास, सूरदास, रैदास, नावादास। तो इसका आंसर है सूरदास। 28वां हमारा प्रश्न है, जायसी का पद्मावत किस भाषा से लिखा गया है? ब्रजभाषा, अवधी, खाड़ी बोली, फारसी। तो इसका आंसर है अवधी। तो 29वां हमारा प्रश्न रहता है, महाभारत के शांति पर्व के कथनांक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है? रेणुका, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, हरे को हरिनाम। तो इसका आंसर है कुरुक्षेत्र। 30वां हमारा प्रश्न रहता है, छायावरोधक काल के कवि हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सचिदानंद हिरानंद बात्यायन या फिर मैथिली शरणगुप्त। तो इसका आंसर है सचिदानंद हिरानंद बात्यायन। तो हमारा 31वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से
रीतिकालीन कवि कौन सा है? मीराबाई, रसखान, घनानंद, मैत्रेय क्षणगुप्त। तो इसका आंसर है घनानंद। तो 32वां हमारा प्रश्न हो जाता है, निम्नांकित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तुलसीदास, चतुर्भुज दास, अग्रदास, नावादास। चतुर्भुज दास। तो चलिए अपने 33वें प्रश्न पे चलते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हमारा 33वां प्रश्न ये रहा, तो इसे पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। 34वां प्रश्न, शूकर खेत नामक स्थान संबंधित है कबीरदास से, नंददास से, या तुलसीदास से, या सूरदास से? तो इसका आंसर है तुलसीदास से। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, या फिर आधुनिक काल? तो इसका आंसर हो जाता है भक्ति काल। तो चलिए स्टूडेंट्स